ठीक है। आ जाइए भाई। आ जाइए साथियों, कौन कौन आ रहा है। आ जाइए साथियों, जल्दी से जुड़ जाइए। मैं 2-4 मिनट वेट कर रहा हूँ। आ जाइए साथियों। आ जाइए सभी लोग जुड़ जाइए। और जो लोग बाद में क्लास देखे ना इसको, वो लोग स्किप कर दें थोड़ा, ठीक है। आ जाइए साथियों। आइडियो वीडियो क्लियर है ना, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आज स्वयं प्रभा पे चर्चा करेंगे, ठीक है। स्वयं प्रभा के जो चैनल है ना, उसी पर। ओ, मैंने डाला है ही नहीं स्वयं प्रभा, देखिए भाई। स्वयं प्रभा पढ़ा रहे हैं, यही नहीं पता कहाँ। कोई नहीं, लेकिन टाइटल में तो लिखा ही है ना। आ जाइए साथियों जल्दी से। 8:10 की क्लास, अभी 4 मिनट है, ठीक है। जो लोग बाद में साथ ही देखें क्लास हमारे, तो वो लोग स्किप कर दें 10-5 मिनट, ठीक है। आ जाइए साथियों, जुड़ जाइए सभी लोग। आज ये सिंह नहीं आए हैं अभी। और साथियों इसमें जो, जैसे कोहूट जो सॉफ्टवेयर बचे ना एक दो, वो कभी करवा देंगे, ठीक है। समय मिलेगा तब, क्योंकि समय कम है, तो सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है ना वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद में कभी भी वो पढ़ा देंगे, ठीक है। चर्चा कर लेंगे उस पर। दो मिनट बाद क्लास स्टार्ट होने वाली है साथियों, जल्दी से आ जाइए और जुड़ जाइए बाकी लोग। विवेक मिश्रा भाई भी नहीं है आज आए अभी। कौन कौन जुड़ गया भाई, कमेंट कीजिएगा।
हेलो साथियों, आवाज़ क्लियर आ रही है? एक बार क्लियर कीजिएगा। आ जाइए साथियों, जल्दी से जल्दी, फिर स्टार्ट करते हैं। चलो भाई ठीक है, स्टार्ट करें। जो कि देखिए, जो इसमें चैनल है ना, हेलो ईशांत राठौर, हेलो। इसमें जो चैनल है ना, वो 10 तक इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यानी 10 तक आपको बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, ठीक है ना? और ये सब्जेक्ट भी इसमें मतलब किस सब्जेक्ट का होता है, ठीक है? बाकी जो आगे के हैं ये चाहे ना याद हो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 10 तक आपको याद होने ही चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है 10 तक, ठीक है? बाकी भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? नहीं आए तब सही है, ना आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 1 से लेकर 10 तक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप पिछले जितने भी प्रश्न पत्र उठाएंगे ना, सभी में पाएंगे। और 10 के बाद वाले जो हैं वो इतने नहीं हैं, ठीक है? तो स्वयं प्रभा, जैसे कि हम लोगों ने कल समझा था ना, स्वयं क्या है? स्वयं एक पोर्टल है, ठीक है? तो पहले के जब ये स्टार्ट हुआ था तो क्या था कि सभी लोगों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं थे। तो फिर क्या किया था, डीटीएच चैनल बनाए गए थे सरकार ने, तो उसका नाम रखा गया स्वयं प्रभा, ठीक है? अब स्वयं प्रभा के जो चैनल हैं, एक चैनल पे क्या आता है, दूसरे चैनल पे क्या आता है, उसी को हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है? समझ में आ गया किस पे चर्चा करेंगे? स्वयं प्रभा के जो चैनल हैं, ठीक है, डीटीएच चैनल है, उस पे चर्चा करेंगे। कोई डाउट साथियों? कोई डाउट है साथियों? अब पहला जो चैनल है वो क्या है, वागीश, ठीक है? वागीश। अब वागीश, वागीश मतलब बोलचाल, ऐसे आप ध्यान रखिए, जो लैंग्वेज से रिलेटेड होता है ना वागीश, तो वागीश का मतलब ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नहीं भाई, किस लिए आप नहीं बोले ईशांत राठौर? स्टार्ट कीजिए। अच्छा, ये जो वाग अंतर होते हैं ना बोलने के अपने गले में, तो वहीं से यहाँ पर लिया गया है, ठीक है? यानी जो बोलचाल क्या बोलते हैं हम लोग, लैंग्वेज तो ही बोलते हैं, यानी भाषा ही तो बोलते हैं, लिटरेचर। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे क्या, कि जो वागीश है वह ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेज एंड लिटरेचर से संबंधित है। यानी सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है? बोलना, यानी वागीश, अपने कंठ को सही उच्चारण करना, यानी, ठीक है ना? सबसे पहले क्या सीखता है? बोलना। तो वागीश, उससे ध्यान रखो, ठीक है? तो भागीस में क्या सिखाया जाता है? लैंग्वेज और लिटरेचर। ये ध्यान रखें, उसमें मिलान आएगा कि एक नंबर पे कौन सा है। एक नंबर के पीछे यहाँ पे दे दे संस्कृति, ये संस्कृत नहीं है, संस्कृति है, ठीक है? अब दूसरा क्या है, संस्कृति। तो जो संस्कृति है वो क्या है, जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पहले वो उसने बोलना सीखा यानी भागीस। दूसरे में क्या उसने किया, संस्कृति, यानी कि उसने जो माहौल है, एक संस्कृति है, जैसे कि लोग उसके यहाँ जो आर्ट है, कला है, वो कैसे बनाते हैं, उसका जो इतिहास है वो कैसे रहा है, उसके यहाँ जो मनोवैज्ञानिक यानी कल्चर और फिलोसफी वो क्या है, ठीक है? यानी वो किस में सीखता है? संस्कृति में। यानी कि संस्कृति क्या है, जो परंपराएं हैं हमारी, ठीक है? यानी जो यूट्यूब यूट्यूब चैनल बता रहा मैं, डीटीएच जो चैनल है ना, सबसे पहले उसने क्या सीखा, वागीश, यानी कि बोलना, यानी कि भाषाएं सीखी होगी, और लिटरेचर सीखा होगा, है ना? उसके बाद क्या सीखा होगा, संस्कृति में क्या सीखा होगा उसने, हिस्ट्री, यानी अपनी जो हिस्ट्री है वो सीखी होगी।
फिलोसफी यानी मनोविज्ञान सीखा होगा, और उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है वो क्या है, उसकी जो कलाएं हैं वो क्या है ना। बच्चा बड़ा हो जाएगा यही तो सीखेगा, यानी पहले बोलना सीखेगा, फिर अपनी संस्कृति सीखेगा कि हम कहाँ हैं, है ना। फिर क्या, प्रबोध। फिर यानी ऐसे समझिए कि जब उसने संस्कृति जैसे ही उसने समझी होगी, संस्कृत नहीं है, ध्यान रखिए, ये संस्कृति है यानी परंपराएं, कल्चर जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर उसे जैसे उसने ये जानी होगी संस्कृति, तो क्या हुआ होगा कि उसे प्रबोध हुआ होगा, यानी बोध हो गया है ना। तो प्रबोध में क्या, सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस। तो उसे जब बोध हो गया कि मेरी हिस्ट्री ये रही है, हमारा मनोवैज्ञानिक ज्ञान ये रहा है, तो उसके बाद आपको ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। यानी तीसरे नंबर पे क्या है, प्रबोध। तो प्रबोध कैसे याद रखेंगे कि उसे यानी संस्कृति जब देखी होगी तो उसे बोध हुआ होगा, है ना। तो सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस होने का, भाई राजनीति में आना है तो पॉलिटिकल साइंस भी होना चाहिए, और सोशोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान, है ना जो। तो वो क्या है, सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी का भी समाज शास्त्र का एक हिसाब से विज्ञान होना चाहिए, है ना। आप समाज का याद रखेंगे तभी तो अच्छा नेता बन पाएंगे। यानी प्रबोध, वो सोचता है कि अच्छा कि मैंने तो परंपराएं अपनी देख ली है, उसके बाद प्रबोध करना है, यानी 3 नंबर पे प्रबोध आता है, ठीक है। अब क्या है, अब उसे प्रबोध हो गया, अब वो सारस्वत होना चाहता है, ठीक है। बच्चा क्या है, सारस्वत होना चाहता है नंबर 4 पे, ठीक है। यानी चार डीटीएच जो 4 चैनल है वो सारस्वत है। तो क्या, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी और होम साइंस सारस्वत में, यानी कि ऐसे सोचिए कि जब लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो वो सारस्वत मतलब वो एक हिसाब से पारंगत होने लगती हैं ना, कि भाई ऐसे बनाएंगे। तो खाना बनाना किस में सिखाया जाएगा, होम साइंस में। तो होम साइंस किस में पढ़ाई जाती है, 4 नंबर पे, ठीक है। तो आपको जो लड़कियां हैं वो कैसे ध्यान रखेंगी, जो लड़कियां होती है ना, वो जो खाना बनाते समय उनकी 4 आंखें होती हैं, यानी खाना को भी देखती हैं, अगर उनके बच्चे हैं छोटे छोटे तो बच्चों को भी, है ना, और अपने ससुराल को भी देखते हैं, अपने मायके को भी देखते हैं। ऐसे याद कर सकते हैं, यानी कि जब लड़कियां होम साइंस पढ़ती हैं तो वो चारों तरफ देखती हैं। यानी 4 नंबर चैनल पे आता है ये सारस्वत, ठीक है, इसका नाम याद रखिए। और नंबर है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बाकी तो इधर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बस पढ़ लेना आप। अब 5 नंबर पे क्या है, प्रबंधन, ठीक है। अब प्रबंधन कैसे, मैनेजमेंट। अब मान लीजिए लड़की जब सारस्वत होना चाहती है, चारों तरफ देखेगी, तो चारों तरफ देखकर वो माहौल बना के फिर वो राधे राधे कृष्णा भाई राधे राधे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जो 5 नंबर पे क्या है, प्रबंधन करेगी, है ना भाई। घर का चारों तरफ देख के ही तो प्रबंधन करेगी, या अपने मन मुताबिक इसी करने लगी, भाई उत्तर के साइड ये रखे जाएगा, दक्षिण के साइड ये रखेगा, है ना। चारों तरफ देखकर ही तो प्रबंधन करेगी अपने घर का। तो यानी मैनेज करेगी, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, ठीक है। यानी नंबर 5 पर क्या है, मैं अभी पूछूंगा, ये ध्यान रखिए, इसीलिए मैं ट्रिक से बता रहा हूँ। अब मान लीजिए प्रबंधन हो गया, ठीक है। अब उसने, एक लड़की ने अपने ससुराल में या फिर अपने पीहर में उसने प्रबंधन किया होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रबंधन जैसे किया तो उसकी जो सास थी ना, तो उन्होंने लड़ाई कर दी, है ना। यानी 6 नंबर पे क्या हो गया कि लड़ाई कर दी भाई। जब लड़ाई कर दी तो लॉ और लीगल लीगल स्टडी या ह्यूमन राइट्स, यानी अपने अधिकारों की लड़की बात करने लगी अपनी सासू माँ से, है ना। यानी विधि का वो कानून का प्रयोग करने लगी 6 नंबर पर। ऐसे याद रखो, तो एक क्रम अनुसार रखिए कि सारस्वत 4 नंबर पर, यानी लड़की जो 4 नंबर पर सारस्वत होना चाहती है, 5वें नंबर पर प्रबंधन करेगी। जैसे उसने प्रबंधन किया, उसको सास को, जो उसकी सास थी उसको जलन होने लगी, इसी ने क्या किया कि वो उसने कहा चलो भाई हम कानून की कार्रवाई करेंगे, तो यानी विधि का, तो विधिक, ठीक है। ये 6 नंबर पे है, ठीक है। लॉ, लीगल लीगल सॉरी लीगल स्टडीज और ह्यूमन राइट, यानी ह्यूमन राइट, ठीक है। अब 7 नंबर पे क्या, कौटिल्य। तो कौटिल्य इकोनॉमिक्स, कॉमर्स और फाइनेंस। तो जो कौटिल्य थे ना, अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखी थी, उनके ही नाम पर आप याद रखते हैं सकते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र यानी कि 7 नंबर, देखिए 7 इधर भी आ रहा है, और इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र कहेंगे ना, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र यानी 7 नंबर पे, ठीक है। अर्थशास्त्र यानी 7 नंबर पर, ठीक है। और 8 नंबर पे क्या है, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट किस लिए प्रसिद्ध थे, मैथ और फिजिकल साइंस और केमिस्ट्री, ठीक है।
और फिजिक्स, ठीक है, यानी केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स पीसीएम जो था वो क्या था, आर्यभट्ट अपने यहाँ जो, सॉरी हाँ ठीक है, तो आर्यभट्ट थे ना, तो वो फेमस थे, तो 8 से रखिए आर्यभट्ट, और 8 यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है। आर्यभट्ट किसके लिए प्रसिद्ध थे, समझ में आया ना। अब स्पंदन क्या है, अब भाई स्पंदन क्या है, स्पंदन में क्या, लाइफ साइंस बॉटनी और जियोलॉजी। स्पंदन होता नहीं है कि एक हिसाब से पतझड़ की तरह होता है, मुझे एग्जैक्ट तो अभी सब शब्द नहीं पता है इसे क्या कहते हैं, लेकिन ऐसे कुछ होता है, यानी कि ये पेड़ों से रिलेटेड ही होता है स्पंदन। स्पंदन में ऐसे महादेव वर्मा की हैं कुछ पंक्तियाँ, उमड़ी थी कलमिट आचनी, ऐसे कुछ है शायद, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्ट इसका, ठीक है। तो लाइफ साइंस और बॉटनी जियोलॉजी, यानी 9 से याद रखेंगे इसे, देखिए स्पंदन, तो 9 जैसा लग रहा ना, स्पंदन 9 नंबर पे, स्पंदन 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 है ना, तो 9 नंबर पे स्पंदन। अब फिर 10 में तो दक्ष आ ही रहा है ना, दक्ष, तो इसमें क्या, अप्लाइड साइंस, फिजिकल और केमिकल साइंस, ठीक है, तो इसमें करते हैं दक्ष में, दक्ष, ठीक है, यानी 10 से दक्ष याद रखो। 9 में स्पंदन में 9 आ रहा है, आर्यभट्ट में 8 आ रहा है, और कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है इकोनॉमिक्स, इसमें 7 आ रहा है, और 6 में क्या हुआ कि 5वें नंबर पर उसने प्रबंधन जैसे किया होगा, तो उसकी सास ने क्या हुआ किया होगा, यानी लॉ, लीगल स्टडीज ह्यूमन राइट्स, यानी तो लड़की ने क्या किया भाई, हम अपने ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, ठीक है। फिर ये जो युगनू जो चलाता है इंदिरा गांधी, है ना, फिर ये आईआईटी पीएएल ये काम करता है, मैथ फिजिक्स आईआईटी जो चलाते हैं ना, तो ये आपको नहीं याद करना है, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको 10 तक याद कर लीजिए, मैं गारंटी ले सकता हूँ साथियों कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंस जाएंगे यहाँ से, ठीक है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद कर लें तो पूरा हो जाएगा, सॉरी 10 तक कहाँ है, 10 तक हाँ, यहाँ तक याद कर लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 तक बस याद कंप्लीट कर लीजिए। हाँ ऐसे कुछ है, स्पंदन में चिर नीर भरा, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा अभी ठीक है, तो इसे अब याद करने का नहीं, बस 10 तक याद कर लीजिए। अब देखिए जो CIET है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो CIET का फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि ये पूछ सकता है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, या केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान बता रहा हूँ मैं, संस्थान है, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे छाले नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो मुख में पड़ा है ना, तो वो छाले नहीं ठीक हो पा रहे हैं। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ये क्या है, ये किसकी इकाई है, एनसीईआरटी की ही एक इकाई है, ठीक है। अब सीईसी की तो कल हमने लोगों ने देखी थी, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन, है ना, शैक्षिक संचार संघ, उच्च शिक्षा के लिए शैक्षिक कार्यक्रम तैयार करने वाली संस्था को सीईसी कहते हैं। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में उच्च शिक्षा का मुख्य नियामक निकाय, ठीक है। और EMRC क्या है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, ये भी ध्यान रखिए क्योंकि ये मैंने पहले नहीं बताई शायद। EMRC, ठीक है, एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, यानी शैक्षिक मल्टीमीडिया अनुसंधान केंद्र, शैक्षिक वीडियो सामग्री बनाने वाला केंद्र, ठीक है, यानी एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर, EMRC का फुल फॉर्म साथियों ये याद रखिए, क्योंकि ये पूछ सकता है, ये अभी तक नहीं आया है लेकिन इस बार आ सकता है। EFLU इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, EFLU का मतलब क्या है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, यानी इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद स्थित में केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जिसमें क्या होता है, फॉरेन का मतलब विदेशी जो लैंग्वेज है, जैसे जापानी है, चीनी है, ये सिखाई जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। साथियों समझ में आया यहाँ तक, और जिसको नहीं आया मैंने PDF डाल दिया है, और RTI आप लोग जो है ना अपने देश का, वो डाउनलोड कर लो सभी लोग, और उसी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। अब चैनल और विषय वस्तु का विभाजन, चैनल एंड कंटेंट सिग्नेशन, स्वयं प्रभा के 40 चैनल मुख्य रूप से 3 व्यापक श्रेणियों में विभाजित, उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन चैनल जो 101 से 12 तक है, 35 से 40 तक है, बेसिक है। CEC UGC जो 1 से 10 तक मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कला, वाणिज्य और विज्ञान के बुनियादी विषयों को कवर करते हैं या करवाते हैं, CEC और UGC,
ठीक है। उसके बाद क्या है, नेप्टल। अब नेप्टल क्या करवाता है, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें आईआईटीज के प्रोफेसरों के व्याख्यान शामिल होते हैं। अब नेप्टल का मैंने कल फुल फॉर्म भी बताया था, ठीक है, आप देखा होगा सही से तो याद होगा, या पीडीएफ पढ़ेंगे तब याद आ जाएगा, अगर आप पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं याद आएगा। तो इग्नू क्या है, हालांकि ये हायर एजुकेशन की भी पार्ट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मैंने सोचा आईसीटी में ही क्यों ना रख दें, आईसीटी से ही रिलेटेड तो लग रहा है। तो इग्नू में क्या 19 से लगाकर 21 तक सामाजिक विज्ञान, बुनियादी विज्ञान और व्यावसायिक शिक्षा के लिए लर्निंग पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है। IIT-PAL तो क्या है, चैनल 22 जेईई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से साइंस विषयों पर केंद्रित है, ठीक है। IIT-PAL जो कि 22 नंबर पे है। कौशल विकास, अन्य डेवलपमेंट एंड अदर्स चैनल जो 35 से 40, ये चैनल तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण, योग और अन्य कौशल विकास कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिनका समन्वय AICTE और अन्य विधियों संस्थानों द्वारा किया जाता है। संचालन का ढांचा ये क्या करता है, मतलब कैसे संचालन होता है, ऑपरेशनल स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। सभी सामग्री जीसैट उपग्रह का उपयोग करके प्रसारित की जाती हैं, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप डीटीएच पे बैठते हैं और आज भी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया है। सभी चैनल BIS-AG यानी BI भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स, ये साथियों ध्यान रखिए इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, BISAG का भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स गांधीनगर से अपलिंक किए जाते हैं, यानी कि इसका जो कहाँ से शुरुआत की जाती है, यानी जो गांधीनगर है ना गुजरात में, वहाँ से, ठीक है। और इन्फ्लुएंट क्या है, ये सेंटर इन्फ्लुएंट क्या है, गांधी जो है ना वो एक हिसाब से डिजिटल लाइब्रेरी है, ठीक है। गांधीनगर इस पूरे प्लेटफॉर्म का वेब पोर्टल और आईकेव का रखरखाव करता है। आप देखिए इसे ध्यान से, इसे भी देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन यानी NIF का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, LIV का लाइब्रेरी, और फिर NET का नेटवर्क सेंटर यानी सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, जो कहाँ स्थित है, गांधीनगर गुजरात में स्थित है, और विश्वविद्यालय अनुदान UGC के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है, ठीक है। प्रमुख कार्य इसकी भूमिका क्या है, इन्फ्लुएंट क्या करता है, मुख्य रूप से भारतीय विश्वविद्यालयों और अनुसंधान एवं विकास R&D संस्थानों में पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण और सूचना के आदान प्रदान करने के लिए उच्च गति वाला संचार नेटवर्क स्थापित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था और अब भी चल रहा है, ठीक है। बस आज तो इतना ही था और सब कंप्लीट हो गया आपका ICT, बाकी एक दो बचे हैं वो हम देख लेंगे जब समय बचेगा, ठीक है। साथी और बताइए कोई डाउट। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है साथियों, बाकी कल मिलते हैं फिर, क्या है, ठीक है। और इसे आप 2-3 बार देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। स्वयं प्रभा क्या है, DTH के चैनल हैं जो अभी हम लोगों ने चर्चा की ना, ये DTH के चैनल हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं कल। और कल से बताइए कौन सा स्टार्ट करूं, कल कौन सा टॉपिक साथियों स्टार्ट करूं, इंडियन लॉजिक या फिर हायर एजुकेशन। कल मैं सोच रहा हूं इंडियन लॉजिक ही स्टार्ट कर दूं, है ना। और आप लोग ये रिवीजन करते रहो, ठीक है, नहीं तो ये मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर इस पे चर्चा कर रहा हूँ, आप फिर पीछे का भूलते रहें। कल हम लोग बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। कल पहले जो क्लास लाएंगे ना, कल पढ़ाई बाद में होगी, पहले इसी पे चर्चा करेंगे कि रिवीजन कैसे करना है ना। कल इसी पे चर्चा करेंगे कि आपको रिवीजन कैसे करना है, नहीं तो फिर वहाँ पेपर आ जाए फिर बोलो कि भाई मेरा तो रिवीजन ही नहीं हुआ, पढ़ा तो सब कुछ है लेकिन रिवीजन ही नहीं हो पाया, प्रैक्टिस ही नहीं पाई, फिर तो दिक्कत होगी ना। चलिए ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत आभार।